आज हम बात करेंगे कि हाउ सोशल मीडिया encourages एंड प्रमोट्स सैडनेस, डिप्रेशन एंड इनसिक्योरिटीज। इवन दो हम जानते हैं कि हमें पता है कि खुश रहना इम्पोर्टेंट है, अप्रिशिएटिव होना इम्पोर्टेंट है एंड इट इज़ वेरी इजी। इम्पोर्टेंट के साथ साथ वो काफ़ी इजी भी है। उसके बावजूद तुम कहीं भी जाओगे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, वहाँ पे बीइंग सैड, वहाँ पे बीइंग डिप्रेस्ड इज ग्लोरीफाइड, उसको प्रमोट किया जाता है ना। नॉट ओनली अल्गोरिदम, अल्गोरिदम भी है, लेकिन द पीपल इटसेल्फ ग्लोरीफाइड है ना। अभी इन डेप्थ अगर मैं बात करूँ तो तुम कहीं भी इंस्टाग्राम पे देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर तुम जिम रिलेटेड कोई कंटेंट देख रहे हो, उसमें हमेशा तुम जो टॉप कंटेंट रहता है, जो मोस्ट वायरल कंटेंट रहता है, उसमें ऐसा रहता है कि है ना उसका ब्रेकअप हो गया, वो उसकी लड़की उसको छोड़ के चली गई, उसमें भी एंगर है, उसमें डिप्रेशन है, सैडनेस है। दैट लुक्स कूल है ना, वो उसको प्रमोट किया जाता है ना। और उसको वही सोच सोच के वी कनेक्ट आवर सेल्फ कि जिम जाना मतलब हमें कुछ बुरा होना तो ही जाना है। वी कनेक्ट आवर सेल्फ की है ना, डिप्रेशन में है इसलिए हम जिम जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे सिर्फ जिम के बारे में नहीं, तो उसमें काफ़ी सारे बातें हैं, है ना। अगर कोई किसी का ब्रेकअप हो गया तो ही जाके वो सक्सेसफुल होगा। जैसे कि बॉलीवुड में मूवीज़ है, वो एक मूवी है जिसमें आईएएस बनता है, वो मेरे शादी में ज़रूर आना है, इस मूवी का नाम है। उसमें उसका दिल टूटता है, जो भी होता है, फिर वो आईएएस बनता है, उसको रिवेंज का भूत चढ़ता है। लेकिन उस चीज़ को ग्लोरीफाई करना इज़ नॉट राइट, उस चीज़ को प्रमोट करना इज़ नॉट राइट, है ना। बीइंग डिप्रेशन, बीइंग इन डिप्रेशन, बीइंग इनसिक्योर, बीइंग है ना इंट्रोवर्ट इज ट्रेंड नाउअडेज। उसको ट्रेंड बनाया है ना, सिंपैथी गेन करने के लिए, खुद को स्पेशल फील कराने के लिए, खुद को आउट ऑफ द प्लेस है ना, आउट ऑफ टुडेज जनरेशन फील कराने के लिए ये सारी चीज़ों को ग्लोरीफाई करते हैं लोग। मेरे भी ऐसे कोई दोस्त है जिनकी लाइफ में कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी इश्यूज नहीं है, दे आर 100% हैप्पी, 100% फाइन, फिर भी वो अपने आप को सोशल मीडिया पे ऐसे पोर्ट्रे करते कि दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, दे आर इन डिप्रेशन, इन है ना, वो इनसिक्योर है किसी चीज़ को लेकर। जो कि मैं सोचता हूँ कि सही में तुम खुश हो, तुम हैप्पी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, है ना। क्योंकि बीइंग हैप्पी, खुश रहना इज़ इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ओवरऑल, तुम्हें अभी रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल जो तुम्हारा लाइफ है वो सारा बेटर बनाता है, वो तुम्हें अभी रियलाइज़ नहीं होगा। ये मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे फेज़ में था, ऐसे सब लोग रहते हैं, वैसे मैं एक फेज़ में था जहाँ पे आई वॉज पुटिंग माई सेल्फ इन टू सिचुएशन जहाँ पे मैं खुश नहीं हूँ। मैं जानबूझ के अपने आप को सैड करता था, मैं जानबूझ के अपने आप को ऐसे डिप्रेशन वाले स्टेट में डालता था, है ना, टू वही सिंपैथी वाली बात, टू गेन सिंपैथी, टू गेन अटेंशन उस चीज़ के लिए। लेकिन दैट इज़ नॉट राइट, वो सही बात नहीं है ना। हमें जो एक्चुअल में अच्छी चीज़ है, टू बी हैप्पी, टू बी अप्रिशिएटिव, उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए, है ना। तुम कहीं भी जाओगे कि जो लोग इनसिक्योर होते हैं ना, तुम कोई भी अगर न्यू पर्सन को मीट कर रहे हो, तुम डेट करना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो है ना ऐसे नॉर्मल जैसे लोग हैं तो बोलेंगे आई एम वेरी इनसिक्योर, मुझे है ना, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे बात करना नहीं आता किसी से। मुझे लड़के लोग भी, मुझे सही में हंसी आती सुन के कि लड़के लोग इंट्रोवर्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल लड़कों का काम है टू कम्युनिकेट, टू स्पीक, टू शो देमसेल्व्स इनटू द वर्ल्ड, है ना। जो तुमको काम करना है, तुमको पैसे कमाना है, तुम घर पे बैठे बैठे पैसे नहीं कमा पाओगे, तुमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तुमको बिजनेसेस करना पड़ेगा, है ना। अभी है कुछ ऑप्शंस है जिससे तुम घर पे बैठे बैठे कर सकते हो, लेकिन इफ़ यू वांट टू ट्रूली बिकम अ मैन, तो मैं एक डेफिनेशन मेरे लिए अगर कोई मैस्कुलिनिटी की है तो ही इज़ अ लीडर। वो लीड करता है पूरे ग्रुप को, पूरे उसके जो फैमिली है उसको। तो उसके लिए तुमको इंट्रोवर्ट बनने से काम नहीं चलेगा, है ना। कोई अगर तुम्हारे पास आ गया, कोई कन्फ्रंट करना है तुम्हें, यू कांट बी इंट्रोवर्ट, तुम्हें बात करना पड़ेगा, तुम्हें कन्फ्रंट करना पड़ेगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। एंड इंस्टाग्राम पे कॉन्फिडेंस को एंड एक्सट्रोवर्टनेस को कि मैं बात कर सकता हूँ, है ना, मैं
कुछ भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। उसको पोर्ट्रे उसको प्रमोट नहीं करता है, दे ओनली प्रमोट इनसिक्योरिटीज़, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया जिम का, ऐसे एग्जांपल अगर ले डेटिंग का, तो एवरी वन ऑन द ऐप इज़, है ना, हर किसी का ब्रेकअप हो चुका है, हर किसी का एक सबसे गंदा रह चुका है, हर किसी का पास सबसे बेकार रह चुका है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं रहेगा जो बोलेगा कि हाँ मेरा अच्छा पास था, है ना, जो भी मेरा एक्स था, वी एंडेड ऑन न्यूट्रल टर्म्स, वी एंडेड ऑन गुड टर्म्स, है ना। ऐसा कुछ है ना। सबको अपनी लाइफ को हाइपर ड्रामेटिक बनाना है, सबको अपनी लाइफ को स्पेशल मूवी लाइक फील कराना है ना, कि दे आर द मेन पर्सन, दे आर द मेन कैरेक्टर, जो बोलते हैं ना मेन कैरेक्टर, वो सबको पोर्ट्रे करना है। और उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है भाई, कि विक्टिम कार्ड ना, सब कुछ उनके साथ ही हुआ है, सब कुछ उनके लिए ही, है ना, मतलब सारे बुरी चीज़ें उनके साथ ही होते हैं। दैट इज़ द वर्स्ट फेस, वर्स्ट क्या बोल सकते हो उसको, सिचुएशन जहाँ पे तुम अपने आप को डाल सकते हो। क्योंकि तुमको लगेगा कि तुम सिर्फ, है ना, पोर्ट्रे करने के लिए खुद को डिप्रेस बता रहे हो, लेकिन दैट इज़ नॉट द केस, है ना। तुम उसको अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने लगते हो। फिर इफ़ यू कंटिन्यूसली टेल योरसेल्फ तुम इंट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, तुम कहीं भी जा रहे हर किसी को बोल रहे हो तुम इंट्रोवर्ट हो, यू बिकम इंट्रोवर्ट। इवन दो तुम नहीं हो तो यू बिकम इंट्रोवर्ट, तुम बात करना नहीं पाओगे, तुम बात नहीं कर पाओगे, है ना। इट्स ईजी, इट्स वेरी इजी टू बी हैप्पी। अब मैं तुमको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ जो मैं हमेशा करता हूँ, और ये 100% सब पे काम करेगा ना। टेक अ डीप ब्रेथ, फील इट इन योर स्टमक, पूरे अपने बॉडी में उसको फील करो। तुम्हें रोंगटे खड़े होगे तुम्हारे, यू विल फील गूज बम्स। और तुम इसको एक्चुअली में अच्छे से करोगे, यू विल फील कि तुम्हारा पूरा जो नेचुरल वाइब है, जो पूरा एनर्जी वो पॉजिटिव हो रहा है। तुम ट्राई करो। स्लो ब्रीथ एंड स्लो ब्रीथ आउट, उससे तुम्हारा जो ओवरऑल मूड है पूरा पॉजिटिव रहेगा। वे मैं कुछ ऐसा प्रीच नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा योगा वगैरह, इट्स अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। एंड इतने से चीज़ से तुम खुश हो सकते हो, सिर्फ इतनी सी चीज़ से, है ना। तुम पॉजिटिवली सोचो, है ना। बहुत ऐसा क्लीशे साउंड करता है ना, सुनने में बहुत ही क्रिंजी साउंड करता है कि पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होने लगेगा, लेकिन इट्स ट्रू। तुम अगर सोचने लगोगे कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो पॉजिटिव है, जो भी तुम सोच रहे हो पॉजिटिव है, जो भी तुम, है ना, जो भी सिचुएशन में अभी तुम हो वो पॉजिटिव है, वो आगे जाके अच्छी चीज़ें में बदलोगे, दैट विल बिकम ट्रू। तुम उस चीज़ को असली में पॉजिटिवली लेने लगते हो। तुम अगर यही सोचते रहोगे कि तुम डिप्रेस्ड हो, इनसिक्योर हो, एंड तुम्हारे साथ सारी गलत चीज़ें हो रही, तुम विक्टिम हो, तो वही चीज़ें तुम्हारे साथ होने लगती है इन द फ्यूचर। दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ नॉट द थिंग्स वी शुड प्रमोट ना। इंस्टाग्राम पे पॉजिटिव अगर कोई कंटेंट तुम्हें मिलता है तुम उसको, है ना, यूजली स्क्रॉल कर देते हो कि हाँ ठीक है वो खुश है तो मैं क्या करूँ। लेकिन द मिनट यू गेट सम डिप्रेशन वाला कंटेंट, द मिनट यू गेट सम विक्टिम वाला कंटेंट, तुम उसको देखने लगते हो, तुम उसको रिलेट करने लगते हो, तुम उसको फिर इनकॉपरेट करते हो क्योंकि उस पर ज़्यादा व्यूज़ है ना। बीइंग डिप्रेस्ड इज अ ट्रेंड जो कि हमें नहीं रखना है। बीइंग हैप्पी, बीइंग फुल ऑफ लव, बीइंग फुल ऑफ अप्रिशिएटिवनेस, हमें अप्रिशिएट करना अच्छी चीज़ों को। कोई अगर हमें अच्छा दिख रहा है, कोई हमें हमारे लिए कोई अच्छे काम कर रहा है ना, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। डूइंग सम फेवर्स, से थैंक यू, है ना, वी अप्रिशिएट दैट। तो मैं खुद को रफ टफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना। अभी मैंने पीपल कॉल मी वेरी टफ का, है ना। मैं कुछ उतना खोलता नहीं लोगों के सामने, मैं कुछ उतना बातें नहीं करता हूँ, मैं मेरी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आई एम वेरी डिप्रेस्ड या फिर मैं बहुत क्लोज हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना। आई एम वेरी अप्रिशिएटिव, मैं हर चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। मैं जब चाहे तब, जब सही मौका है तब मैं खुश रहता हूँ, है ना। सो बीइंग दिस, है ना, डिप्रेस एंड इनसिक्योर, वो गलत बात है, दैट इज़ रॉन्ग। तुम्हें रियलाइज़ नहीं होगा, तुम यार कर रहे होगे, मुझे पता है। वैसे काफ़ी लोग हैं, मेरे भी दोस्त हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन इट्स रॉन्ग। सो आज के लिए इतना ही। अभी मुझे कुछ टाइम लेना है लोगों को थैंक यू बोलने के लिए। मेरे लास्ट वीडियो के बाद मुझे 2 सब्सक्राइबर मिले, जो कि, है ना, कुछ महीने के बाद पहला मुझे ऐसा मौका मिला बोलने का कि मेरे सब्सक्राइबर गेन हुए। सो जितने भी सब्सक्राइब किया थैंक यू वेरी मच। अभी मुझे पता नहीं मेरे नोन है अननोन है, अननोन हुए तो बेस्ट है,
एंड नोन हुए तो मुझे काफ़ी क्रिंज फील होगा तुमको ये बोलते हुए कि थैंक यू वेरी मच। एंड जैसे मैंने बताया तुम्हें कि आई हैव अ कम्युनिटी जहाँ पे मैं माई लाइक माइंडेड पीपल को यूनाइट करना चाहता हूँ, जहाँ पे इंडिया में ऐसे काफ़ी लोग हैं मेरे जैसे एंड तुम्हारे जैसे जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे है, लेकिन वी कांट फाइंड मेनी पीपल लाइक अस नो नॉर्मल लाइफ्स ना। तुम कोई भी एवरेज लड़के से बात कर लो, ही विल मोस्ट प्रोबेबली नॉट इन दिस पाथ, है ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे नहीं होगा। सो आई वांट टू यूनाइट दोज पीपल टू क्रिएट अ बेटर कम्युनिटी, टू क्रिएट अ बेटर लाइफ्स, टू क्रिएट दिस, है ना, जो हैप्पी वाला एनवायरनमेंट है वो। सो इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन दैट, है ना, मेरे चैनल पे तुम्हें लिंक्स मिल जाएगी। थैंक यू।